नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ये आप नहीं बना सकते हैं। आखिर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हम लोग हर वीडियो में पिछले वीडियो में जब एसआईआर लागू किया गया है और जब से सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के तरफ से ये आदेश आया है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र ही देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है। और बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के सभी भारत के लोग परेशान हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि बहुत झमेला हो रहा है। और हाल ही में आधार कार्ड को लेकर के आप लोग सुने होंगे कि आधार कार्ड की जन्म तिथि की मान्यता खत्म कर दी गई। तो मान लीजिए कि आधार कार्ड की जन्म तिथि को मान्यता खत्म कर दी गई है ना? तो उसकी मान्यता भी नहीं दी जा रही है। आधार कार्ड को भी मान्यता नहीं दी जा रही है। उसके बाद वोटर कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है। उसके बाद आदेश लगा दिया जाता है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा एनआरसी को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि 23 अप्रैल 2026 से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आइडेंटिफाइड कार्ड होगा ये जन्म प्रमाण पत्र होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र जब आप बनाने की आदेश दे रहे हैं उसके बाद शर्त लगा दे रहे हैं कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उसको मान्यता नहीं देंगे। तो जो आधार कार्ड से अगर जन्म तिथि लगा करके जन्म पत्र बनाए होंगे, प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसकी कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं इन पूरे भारतवासियों से भी पूछना चाहता हूं और ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस जन्म तिथि को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोग कौन सा दस्तावेज देंगे? अगर आप कहते हैं कि बिना दस्तावेज के अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है या आधार कार्ड बनता है तो उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं, तो हमारे पास कौन सा मतलब सबूत होगा, दस्तावेज होगा जिसको लगा करके हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड की जन्म तिथि को नहीं मानेंगे क्योंकि इस जन्म तिथि में कोई प्रूफ नहीं लगा है और अपने आप से ये बता करके बनवा दिया गया है कि मेरा जन्म तिथि ये है। तो अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोग कौन सा प्रूफ देंगे कि उसमें हमारा डीओबी लिखा होगा ओरिजिनल 100% और उसके आधार पर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा? ये सोचने वाला बात है कि नहीं है? यहीं पर कंफ्यूजन कर रही है सरकार। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने आप जाइएगा तो फिर अपने आप से बताइएगा ना सर कि मान लीजिए कि हमारा 18 अप्रैल 2010 को जन्म हुआ है, तो फिर आपसे कहेगा मांगा जाएगा कि क्या प्रूफ है कि आप 18/10 और 2010 का जन्म है, आपका 20 तारीख का जन्म है? क्योंकि हम तो अपने जुबान से बताएंगे क्योंकि मेरे पास कोई कार्ड नहीं होगा। उनके पास अगर कोई प्रूफ होगा, जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लिए होंगे तो उनका होगा तो वो दिखाएंगे। तो अगर उनके पास होगा तब तो, अगर वो बच्चे अगर पहले घर पे जन्म लिया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको लेकर के अगर कहा जाए कि आप कुछ प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ कहां से देगा? अगर वो इस हॉस्पिटल का है तो दिखा सकता है, तो सभी के पास तो हॉस्पिटल वाला है नहीं। हॉस्पिटल का प्रमाण एक मिलता है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में या कार्ड के रूप में, जो सुइया का कार्ड होता है तो उस पर भरा जाता है डिलीवरी के समय कि ये बच्चा यहाँ हुआ और कितने तारीख को हुआ, तो उसको तो सेटिस्फाइड कर लीजिएगा कि चलिए इसका प्रमाण है कि हॉस्पिटल में हुआ और इतने तारीख को हुआ। लेकिन जितने व्यक्ति ऐसे हुए जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको सबूत मांगा जाएगा कि कब जन्मे, इसका सबूत दीजिए। तो इसका कौन सा प्रमाण दिया जाएगा? आप लोग गौर कर रहे हैं इस बात को? तो वोटर कार्ड को मान्यता ही नहीं दीजिएगा, आधार कार्ड को मान्यता नहीं दीजिएगा, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दीजिएगा, है मैट्रिक का सर्टिफिकेट का मान्यता दे रहे हैं। तो सब कोई मैट्रिक किया नहीं है, सब कोई इंटर नहीं किया है, सब कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, सब कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं किया है, तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वहां प्रमाण क्या देगा? तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा नहीं तो आप उसको नागरिकता देने में प्रॉब्लम में डालिएगा। एनआरसी लागू कीजिएगा तो पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रहे हैं, पासपोर्ट पे भी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा।
डेट ऑफ बर्थ उसमें भी लगेगा, पूरा एड्रेस लगेगा, उसमें भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ आप मांगिएगा कि पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसको बनवाने के लिए भी कोई प्रूफ चाहिए। तो आप टोटल आधार कार्ड से लेकर के जितने बनाए गए हैं कार्ड को उसको आप रद्द करते हैं और रद्द करने के बाद कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट बनाओ, और ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फिर आप कहते हैं कि इसको सपोर्ट में लाओ। तो क्या सपोर्ट में दिया जाए? सारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से ही बना है, आधार कार्ड से ही सबको लिंक करके रखा गया है। एक तरफ ऐलान करते हैं कि आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड को और सभी कागजात को लिंक नहीं कराते हैं तो सारा कागजात आपका बेकार हो जाएगा। तो ये कौन सा कानून और कौन सा नियम आप लोग लागू करते हैं? तो कहने का मतलब है कि आप इस समय, कहने का मतलब है कि मतलब कहीं कहीं आप नियम लागू कर रहे हैं कि सभी डॉक्यूमेंट को आधार से जोड़ा जाए, और आधार से अगर नहीं जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद अगर आधार से वेरीफाई किया जा रहा है तो करे कि हम आधार को मान्यता नहीं देंगे, और जितने भी आधार से बना होगा उसको मान्यता नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। एक मुसीबत और है कि कहा जा रहा है कि अगर 23 अगस्त 1900 करे कि 23 अगस्त 2025 से अगर आपकी कोई भी जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाया होगा तो उसको कैंसिल किया जाएगा 23 अगस्त 2023 से। तो 2 साल हो चुका उसका बनाया हुआ, तो नहीं माना जाएगा। और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है वहां पर भी ये लागू कर दिया गया है, उसको भी नहीं माना जाएगा। खास करके यूपी और महाराष्ट्र से ये खबर निकल के आ रही है। अभी पूरे देश में बाकी है आपका जो 12 स्टेट में आपका SIR की प्रक्रिया चालू की गई थी, इसको भी अभी मतलब समझिए कि ड्रॉ ही रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता को परेशान करने की साजिश रची है, और आपको दौड़ाने की और मतलब क्या कहा जाए फंसाने की साजिश की जा रही है। एक डॉक्यूमेंट को वही पारित करती है और उसी डॉक्यूमेंट को फिर रद्द भी करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है अपने मनमानी करने का निर्णय फैसला ले चुका है। ना इसके आगे इलेक्शन कमीशन को चल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी और इलेक्शन कमीशन भी इसी के मिलीजुली भगत में इसका साथ दे रहा है। जैसे ये सरकार अपना निर्णय ले रही है उसी में ये लोग हाँ में हाँ सपोर्ट लगा रहे हैं, और जनता इसके पीछे परेशान है। तो कहा जाए तो अब आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन सा प्रूफ दीजिएगा कि मैं फलाने डेट को और फलाने सन में जन्म लिया है, इसका यही 100% प्रूफ है, क्योंकि प्रूफ मांगा जा रहा है। तो उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है, और जुबान का बात मानिएगा नहीं, और डॉक्यूमेंट मांगिएगा। डॉक्यूमेंट अगर दिया जा रहा है तो उसको भी रद्द कर रहे हैं। आधार कार्ड के जन्म तिथि को नहीं मान रहे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये भी फर्जी बनाया गया है, इसमें कोई प्रूफ नहीं लगा, कैंप लगा, अपने मन से जो जैसा बताया वैसा बन चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को और इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि सरकार क्या कर रही है, आपको आप लोगों को क्या करना चाहिए। सरकार बहुत मतलब धांधली कर रही है इस जनता के साथ। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए खबर के साथ। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के आप लोग थोड़ा सतर्कता रहिए, क्योंकि NRC एकदम तुरंत लागू होगा और आपसे जांच की जाएगी और मांगी जाएगी। ये सारी कहानी आपको नागरिकता पर आकर के टिकती है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बनाओ, एक तरफ बनाने की प्रक्रिया में उसको डॉक्यूमेंट को लेकर के फंसाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इस चीज को ना बना पाए, और ना बना पाए तो इसमें हम क्या करें, अपने मनमानी कर सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।